Hey everyone, welcome to class 12th math with Priya. So chapter number 13 probability में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1. तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड, बी की प्रोबेबिलिटी जब ए शो हो चुका है वो कितनी है 0.4 है. और हमसे 3 पार्ट्स में पूछा गया है. फर्स्ट पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें बताना है, सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड, एंड थर्ड में हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी. ठीक है, और हमें गिवन क्या है, ये 3 कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो जो आपको गिवन है. तो चलिए पहले लिख देते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है हमारे पास 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड ये है 0.4. ओके, अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें गिवन है उससे हम सोचते हैं कि फॉर्मूला क्या बन सकता है ताकि हम ये निकाल पाएँ. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है जब ए हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है. यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, इसका फॉर्मूला क्या होगा. क्या करते हैं हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जो फर्स्ट लिखा हुआ है बी और ए इनका इंटरसेक्शन, बी और ए इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखते हैं वो जो हमें यहाँ पे गिवन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, अब बी इंटरसेक्शन ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है वो. अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है, उसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ओके, और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है. अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमें गिवन है, राइट, ये हमें गिवन है, और हमसे पूछा क्या गया है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ से क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू निकल जाएगी. सो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. सो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए. ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.4. ओके, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ अपॉन पी ए. सो पी ए कितना है, 0.8 है. ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 0.8. ओके, अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 0.4 मल्टीप्लाइड विथ 0.8. दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 4 32. सो ये कितना आ जाएगा, 0.32. ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है. सिंपली फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल गया. ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट में भी हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है क्या होगा, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, जो इवेंट हो चुका है बी हो चुका है तो बी नीचे लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, अब यहाँ पे देखिए बी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यस, ये हमें पता है. यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, तो ये हमें पता है. अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे निकाला है बी. देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हमने निकाला है 0.32. तो ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. सो सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड, तो ये कितना आएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये क्या आएगा, देखिए यहाँ पे
ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.32 है, 0.32। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 32 डिवाइडेड बाय 50। ओके, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 16/25। यस, ये हो जाएगा हमारे पास 16/25। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास? 0.64 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हो, 0.64 आएगा। तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आई है? ए की, जब बी हो चुका है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। बस डायरेक्टली फॉर्मूले वाली क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें कौन सा यूज़ करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाला है, बी की पता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कितना आ गया? 0.64। ओके, अब देखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड में हमें यहाँ पे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो हमने डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ए यूनियन बी है ना, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर क्या आएगा? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, पहले ए की प्रोबेबिलिटी प्लस फिर बी की प्रोबेबिलिटी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज़ द फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है? वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये निकालते हैं ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5। ठीक है, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.32। सो दिस इज 0.32। ठीक है, ये हमने निकाला था ना अभी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32। अब इसको ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.3 माइनस 0.32। तो इसको देखिए सोल्व करके क्या आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास 0.98। ओके, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.98 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक बार फिर से तीनों में हम देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ किए हैं, ये वाला, दूसरे वाले में हमने ये वाला किया, सिमिलर फॉर्मूला है, तीसरे वाले में हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। ठीक है, तो वापस इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगली क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।